हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्माकोगनोसी पढ़ेंगे। फार्माकोगनोसी एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में। सो गाइस, देखते हैं इसमें पहले पढ़ना क्या क्या है। चलिए इसके टॉपिक पे चलते हैं। पहले देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। इसमें डिफिनेशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है एंड प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। पहला चैप्टर में फार्माकोगनोसी में पढ़ना है आपका फार्माकोगनोसी का डिफिनेशन, इसकी हिस्ट्री पढ़ना है एंड प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। तो चलिए चलते हैं, इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं या फिर टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। उसको देखते हैं। फर्स्ट ईयर का फार्माकोगनोसी चैप्टर का पहला है। इसमें पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए आप लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोगनोसी। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही डिफिनेशन है पहला टॉपिक, ठीक है। फार्माकोगनोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग, देयर डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइसोलेशन, फार्मुलेशन एंड देयर साइंटिफिक यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। इसके डिफिनेशन की बात करें तो फार्माकोगनोसी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग। फार्माकोगनोसी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। अब ये क्रूड ड्रग क्या होता है इसको आगे देखते हैं, पहले इसको और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देयर डिस्कवरी, क्रूड ड्रग की ही बात हो रही है। देयर डिस्कवरी मतलब क्रूड ड्रग की डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एंड आइसोलेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ देयर साइंटिफिक यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। इसके कहने का मतलब यह है कि इसको डिफिनेशन पहले आप लोग समझ लीजिए। लिखने को तो आप लोग लिख लेंगे, आप लोग टैलेंटेड हम जानते हैं। देखिए डिफिनेशन में इसके बता रहा है कि जो कोगनोसी है, फार्माकोगनोसी, यह साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग और क्रूड ड्रग के साथ साथ इसकी डिस्कवरी, मतलब क्रूड ड्रग को कैसे डिस्कवर किया गया है। इसके डिफिनेशन में ये भी पढ़ते हैं। डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे पहचानते हैं क्रूड ड्रग को, कैसे पहचानते हैं हम लोग, और उसको कैरेक्टराइजेशन मतलब उसकी विशेषता क्या है, उसको कैरेक्टराइज करते हैं। फिर आइसोलेशन करते हैं, मतलब उसको आइसोलेट करते हैं, उसमें जो भी केमिकल है आपका उसको आइसोलेट करते हैं। उसके बाद फिर फार्मूलेशन, उसका फार्मूला तैयार करते हैं, जिससे डोजेज फॉर्म होता है ना, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, उसके बाद फिर पाउडर, चूरन वूरन आता है ना, तो वही किस फार्म में उसको तैयार करें, ये होता है फार्मूलेशन एंड देयर साइंटिफिक यूज, मतलब वो किस बीमारी के लिए यूज हो रहा है। देखते हैं, पहले समझ लेते हैं क्रूड ड्रग। आप लोग तो समझ गए होंगे डिफिनेशन, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। फार्माकोगनोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग। ये क्रूड ड्रग क्या होता है आप लोग पहले समझ लीजिए। क्रूड ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि हमको नेचुरली रूप से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल रूप से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये प्लांट से हो गए, एनिमल से हो गए, या फिर मिनरल्स हो गए, या फिर मैराइन्स हो गए जो पानी में पाए जाते हैं। उनसे हम लोग को अगर ड्रग प्राप्त हो रहा है, कोई भी ड्रग अगर किसी एनिमल या प्लांट के थ्रू अगर प्राप्त हो रहा है हमको, तो वो हमारा क्रूड ड्रग ही कहलाएगा। और उसके बाद देखते हैं देयर डिस्कवरी। क्रूड ड्रग का कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को, क्योंकि क्रूड ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जांपल को तो आप देखिए, जैसे जीरा हो गया, ठीक है। जीरा कार्बोनेटिव में यूज होता है, तो ये क्या है, एक तरह से क्रूड ड्रग ही है। उसके बाद फिर और बहुत सारे, जैसे नीम का पत्ता हो गया, क्या है, इसको हम लोग बॉयल करके यानी कि उबाल करके अपने, जैसे चोट वोट कहीं लगा है तो उसको धोते हैं, वाश करते हैं, तो ये क्या है, ये है क्रूड ड्रग ही है। जो नीम का पत्ता है ये क्रूड ड्रग ही है। चलिए अब देखते हैं इसकी देयर डिस्कवरी। इसका डिस्कवरी करना, आइडेंटिफिकेशन करना। डिस्कवरी में मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि खोजना है। डिस्कवरी आप लोग तो जानते ही होंगे, डिस्कवरी का मतलब होता है खोजना, किसी भी चीज़ को खोजना ये कहलाता है डिस्कवरी। तो यहाँ पे क्रूड ड्रग की बात हो रही है, तो अगर क्रूड ड्रग को हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं फार्माकोगनोसी में, तो ये आपका क्रूड ड्रग डिस्कवरी कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अगर इसको हम लोग डिस्कवर किए तो उसके बाद फिर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या है, ये किस बीमारी में काम कर सकता है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, इसकी कैटेगरी देखते हैं, इसको कैटेगरी में बांटते हैं। फिर उसके बाद आइसोलेशन,
आइसोलेट करते हैं। अगर नीम का पत्ता है तो नीम के पत्ते में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे यूज होता है, और बाकी जो भी उसके और पत्ते में जो भी बहुत से पार्ट होते हैं वो हमारे यूज के नहीं होते हैं, लेकिन जो उसमें मेन केमिकल होता है वही हमको चाहिए, और उसी को उसको सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। उसका फार्मूलेशन मतलब उस नीम के पत्ते या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो उसको हम किस फार्मूले में तैयार कर रहे हैं, उसको घोल बना दे रहे हैं या फिर कैप्सूल बना दे रहे हैं या टैबलेट बना दे रहे हैं, तो ये फार्मूलेशन कहलाता है। एंड देयर साइंटिफिक यूज, उसका हम लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं साइंटिफिक रूप से, कहाँ पे यूज कर रहे हैं कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग को एक बार हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। क्रूड ड्रग क्या है? द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन कॉल्ड क्रूड ड्रग लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल्स एंड मैराइन्स ऑर्गेनिज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज। पहले हम बोल दिए थे कि ये नेचुरल ओरिजिन होता है, आप लोग ऊपर पढ़ेंगे, देखते हैं। द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, ये हमको टोटली नेचुरल रूप से ऑब्टेन होगा, टोटली नेचुरल रूप से, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा कि हम इसको सिंथेसिस करें, ये नेचुरल नेचर में पाया जाएगा, इसको हम सिर्फ ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे क्रूड ड्रग कॉल्ड क्रूड ड्रग लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल्स एंड मैराइन्स। प्लांट मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, एनिमल भी समझ रहे हैं, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, आपके मिनरल्स ही तो है। फिर मैराइन्स ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र में जो पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे जैसे मछली हो गया, उसका तेल यूज होता है ना, मछली का तेल बहुत से यूज होता है। और उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या फिर एल्गी होते हैं जो कि हमको ड्रग के रूप में यूज होते हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, क्रूड ड्रग क्या होता है? द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन कॉल्ड क्रूड ड्रग। ड्रग आर ऑब्टेन मतलब कि पाया जाता है, नेचुरल ओरिजिन मतलब कि नेचुरल ओरिजिन, ये अपने से ओरिजिन होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। नेचुरल ओरिजिन कॉल्ड क्रूड ड्रग, जो नेचुरल रूप से ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है हमें, उसको कहते हैं क्रूड ड्रग लाइक प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, मैराइन्स एंड मैराइन्स ऑर्गेनिज्म मतलब कि वही समुद्री जो जीव होते हैं, उसकी बात हो रही है, इसमें मछली उछली भी आ जाएंगे। और उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, एल्गी, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इसमें आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब हर्बल मेडिसिन कोग्नोसी, जो फार्माकोग्नोसी है, इसका स्टार्ट कब से हुआ? द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब कि जब से मानव सभ्यता रहना स्टार्ट किया है इस धरती पे, तब से हर्बल मेडिसिन को यूज करना स्टार्ट किए। मतलब जब ह्यूमन, जैसे वो बोला जाता है ना कि इवोल्यूशन हुआ है, बंदर से लोग आदमी बने हैं, तो जब इवोल्यूशन हुआ, जब समझने लगे, आदमी को समझ में आने लगा कि मतलब ह्यूमन को समझ में आने लगा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम मेडिसिन प्लांट को यूज करें। जैसे होता है ना कि पेट दर्द कर रहा है, किसी को सर दर्द कर रहा है, किसी को चोट लग गया, तो पहले क्या होता था, किसी भी प्लांट को लिए, खा लिए या फिर उसको पीस के लगा लिए। जैसे चोट लग गया तो क्या करते थे लोग, नीम, जो नीम नहीं आता है, बार्क, नीम का बार्क लिए, उसको थोड़ा सा रगड़ के पानी के साथ उसको लगा लेते थे तो ठीक हो जाता था। तो वैसे ही वो भी मेडिसिन मेडिसिन का ही वर्क करते हैं। तो तब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, तभी से लोग हर्बल मेडिसिन का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। दूसरा इसका टॉपिक देते हैं, इन एंशियंट टाइम, मतलब पुराने समय में, प्लांट वेयर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस इन इंडिया, मतलब पुराने समय में, एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में प्लांट वेयर यूज फॉर, मतलब जो भी पौधे हैं उनको यूज करते थे मेडिसिनल पर्पस इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में मेडिसिनल पर्पस यूज करते हैं, पर्पस इन इंडिया, हमारे भारत में मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। और चाइना में भी प्लांट को मेडिसिन के रूप में यूज करते थे। और इजिप्ट, इंडिया मतलब अपने भारत, चाइना मतलब चीन, और उसके बाद इजिप्ट, मिस्र, जो मिस्र देश नहीं है, जो पिरामिड जहाँ पे बहुत फेमस है,
जानते ही होंगे आप लोग। तो इजिप्ट, वहाँ पे भी प्लांट को मेडिसिन के रूप में यूज करते थे लोग। इसका तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा, पाइप्रस इवर्स, अ वेरी फेमस स्क्रॉल, मतलब इज अ वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट। पाइप्रस इवर्स एक डॉक्यूमेंट है, एक बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट है, जो कि इट वाज 60 फीट, मतलब कि इज अ वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट, इट वाज 60 फीट लॉन्ग एंड 1 फुट वाइड, मतलब समझ रहे हैं। इट वाज 60 फीट, मतलब 60 फीट लंबा है, एंड 1 फुट वाइड, मतलब 1 फुट चौड़ा है। इट कंटेन 800 फार्मूला, it contained 800 formula and 700 different drug. It is available also। मतलब कि पाइप्रस एवरस एक बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट है, और वेरी फेमस स्क्रॉल, मतलब मुड़ा हुआ है, बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट है। इट वाज 60 फीट, मतलब ये 60 फीट लंबा है और 1 फुट चौड़ा है, जो कि इट कंटेन, ये इसके अंदर 800 फार्मूला है, मतलब समझ रहे हैं, 800 फार्मूला अलग अलग ड्रग को बनाने के लिए, यानी कि नेचुरल से प्राप्त करने के लिए, किस प्लांट से कौन सा ड्रग पाया जा रहा है, किस प्लांट में कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, मतलब 800 फार्मूला है, एंड 700 डिफरेंट ड्रग, और उसमें 800 फार्मूला है और 700 प्रकार के ड्रग हैं, डिफरेंट ड्रग, मतलब कि 700 प्रकार के हैं। अगर 700 प्रकार के हैं तो वो 700 प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करते होंगे। तो 700 डिफरेंट ड्रग इट इज अवेलेबल आल्सो, मतलब कि ये पाया जाता है या फिर है, पाइपस अभी भी है। सिनोंग wrote the oldest herbal document, Pentaso, in 300 BC। The Sinong wrote the oldest, ये भी एक oldest herbal document है, पेंटासो इन, मतलब इसके ये भी 3000 BC, मतलब 3000 ईसा पूर्व पुराना है। फिर उसका पांचवा टॉपिक देखते हैं। इट एंशियंट टाइम इन इंडिया आल्सो एफर्ट वेयर मेड ऑफ फॉर एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो इन एंशियंट टाइम, मतलब पुराने समय में, इंडिया आल्सो एफर्ट वेयर मेड अप फ्रॉम एग्जामिनेशन, मतलब कि पुराने समय में ड्रग को क्या करते थे, एग्जामिनेशन, मतलब उसकी जांच करते थे कि ये ड्रग किस काम में आता है, जांच करना होता है ना, उससे जांच करते थे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि उसकी जांच करते थे और उस ड्रग को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, मतलब करके एक क्लास में रखते थे। मतलब एग्जामिनेशन का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी प्लांट है, तो वो प्लांट किसके लिए यूज हो रहा है, सर दर्द के लिए हो रहा है, फीवर के लिए यूज हो रहा है, कि पेट दर्द के लिए यूज हो रहा है, कि घाव को ठीक करने में यूज हो रहा है, तो उसको जांच करते थे, उसकी एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। जब उसकी जांच हो जाती है तो उसको क्लासिफिकेशन, मतलब कि जितने भी पेट दर्द को ठीक करने वाले दवा है उसको एक क्लासिफिकेशन में, जितने भी घाव को ठीक करने वाली दवा है उसको एक क्लासिफिकेशन, जितने भी सर दर्द को ठीक करने वाले उसको एक क्लासिफिकेशन में। मतलब उसका इंडिया में पहले ये चलता होता था, उसका एग्जामिनेशन होता था एंड क्लासिफिकेशन होता था। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं छठवां। इन इंडियन चरक डिवाइड मेडिसिनल प्लांट, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि नहीं थे, ऋषि मुनि थे, उन लोग इंडियन संहिता चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आप लोग तो सुने ही होंगे। जो पुराने उन लोग के साइंटिस्ट ही थे एक तरह से समझिए तो। उन लोग ने मेडिसिनल प्लांट इंटू 50 ग्रुप, मतलब मेडिसिनल प्लांट को डिवाइड किया किसने, चरक जो थे साइंटिस्ट थे ये, मतलब कि पहले एंशियंट टाइम में वो लोग जो वेद के बहुत बड़े ज्ञाता रहते थे ना, उन लोग के पास दवाई का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, मतलब नेचुरल प्लांट को जानते थे कि इस प्लांट से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो वो लोग क्या किए, प्लांट को 50 ग्रुप, मतलब 50 ग्रुप में डिवाइड किया, एंड 10 हर्ब्स इन ईच फॉर पार्टिकुलर इलनेस, मतलब 10 हर्ब इन ईच फॉर पार्टिकुलर इलनेस, मतलब 10 ऐसे प्लांट दो कि जो कि प्रत्येक बीमारियों के लिए, प्रत्येक बीमारी को ठीक करते थे। और उसके बाद फिर 7वां पॉइंट इसका देखते हैं। 7वां में सुश्रुत डिवाइड 760 हर्ब, मतलब कि 760 हर्ब को डिवाइड किया इन 7 ग्रुप, मतलब 760
हर्ब्स ये प्लांट है, हर्ब्स का मतलब प्लांट होता है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि हर्ब्स क्या है, ये प्लांट ही होते हैं। 760 प्लांट को इन 7 ग्रुप मतलब 7 ग्रुप में डिवाइड किया। वेस्ट आर देयर कॉमन प्रॉपर्टीज मतलब कि इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर है। मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज का मतलब समझिए जैसे कि एक कोई भी प्लांट हो गया, वो फीवर को भी ठीक कर रहा है, पेन को भी ठीक कर रहा है, पेट दर्द को भी ठीक कर रहा है। वैसे सेम प्लांट वो भी फीवर को ठीक कर रहा है, पेट दर्द को ठीक कर रहा है, उसको घाव को ठीक कर रहा है। तो इस दोनों को एक ग्रुप में रख दिए। अब दूसरा है जो कि सिर्फ फीवर को ठीक कर रहा है, तो इसको दूसरे ग्रुप में। तो ऐसे करके इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर। 8वां टॉपिक देखते हैं इसका। सैडलर coined the term pharmacognosy. It the little of elect pharmacognostica while we has studying sarsaparilla। मतलब सैडलर क्वाइंट मतलब कि इन्होंने फार्माकोगनोसी शब्द को दिया था और वो स्टडी किया था। उसका नवा टॉपिक का देखते हैं। गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। जो गैलन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे फार्माकोगनोसी के। उसका 10वां देखते हैं। डायोस्क्राइड इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। जो डायोस्क्राइड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोनों को, क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक नंबर में पूछता है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। गैलेंस इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। डायोस्क्राइड इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। फादर ऑफ फार्माकोगनोसी है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो डायोस्क्राइड फादर ऑफ फार्माकोगनोसी, इनको जाना जाता है। देखते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोगनोसी मतलब कि प्रेजेंट टाइम में फार्माकोगनोसी का स्टेटस क्या है। पहला है द प्यूप पहला इसका देखते हैं। द पीपल हैव रियलाइज दैट द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग इज इजी, इकोनॉमिकल एंड सेफर देन अदर। मतलब कि जो पीपल है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो हैव रियलाइज मतलब कि वो मानते हैं इस चीज़ को, दैट द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग, अगर नेचुरल ड्रग को यूज करते हैं वो लोग, इजीली यूज करते हैं, एंड इकोनॉमिकल मतलब कि वो सस्ता पड़ता है। जो अंग्रेजी दवाएं हैं और फिर और से जो दवाएं हैं, उन लोगों के कंपेयर में नेचुरल जो ड्रग है वो बहुत सस्ता पड़ता है, एंड सेफर मतलब सेफ है। देन अदर मतलब अदर दवाइयों के अपेक्षा वो सेफ है, मतलब कि उसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होता है और वो बहुत ही सस्ता होता है। इकोनॉमिकल एंड सेफर देन अदर मतलब अदर के अपेक्षा वो इकोनॉमिकल सस्ता होता है, अच्छा होता है। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं। WHO WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे इसको देखता है, जो भी ड्रग है ना, जो भी पूरे ड्रग बीमारी है तो इसको पूरा WHO ही कंट्रोल करता है। तो वो मानता है क्या हैज इम्फेसियस्ट मतलब उसके लिए वो फोर्स करता है द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग। मतलब वो बोलता है कि आप लोग नेचुरल ड्रग को यूज करिए, बिकॉज दे हैव नो और लिटिल साइड इफेक्ट। मतलब नेचुरल ड्रग जो होते हैं उसमें हैव नो मतलब इनमें साइड इफेक्ट कोई होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत ही लिटिल साइड इफेक्ट मतलब बहुत ही कम होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए नेचुरल ड्रग को यूज करने के लिए WHO भी फोर्स करता है या फिर बहुत कहता है। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी का स्कोप क्या है ये समझते हैं। पढ़ाते पढ़ाते गला सूखने लगा। देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। पहला इसमें टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी। फार्माकोगनोसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। ड्रग डिस्कवरी में स्कोप, फार्माकोगनोसी का स्कोप है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी का मतलब होता है कि खोजना। वो नेचुरल रूप से तो है, कोई भी प्लांट है वो जानते हैं, वो ये मेरे को नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता कि वो किस काम के लिए है, तो उसका उसको डिस्कवरी करना। ड्रग
उस प्लांट को डिस्कवरी की है, उस प्लांट से उस केमिकल को निकालेंगे और रिसर्च करेंगे, तो ये कोगनोसी हेल्प करता है ड्रग डिस्कवरी में। और दूसरा टॉपिक देखते हैं सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। Many of drugs are made using chemical obtained from plant, and many of antibiotics are made using plant or microorganism and parts. So a person has knowledge of pharmacognosy can work in this field. अगर जिस व्यक्ति के पास फार्माकोग्नोसी का अच्छा खासा नॉलेज है, वो सिंथेटिक ड्रग मतलब कि वो ड्रग मेनी ड्रग आर मेड यूजिंग केमिकल ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से केमिकल ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कि कोई भी प्लांट है उससे केमिकल को आइसोलेट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है, और उसको सिंथेटिक बनाया जाता है, सिंथेटिक करके उसको यूज करने के लिए बनाया जाता है। एंड मेनी ऑफ एंटीबायोटिक आर मेड यूजिंग प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट से और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, एल्गी हो गया ना, तो इनसे प्राप्त किया जाता है वो एंटीबायोटिक, और इसको यूज किया जाता है दवा के रूप में। तो अगर फार्माकोग्नोसी का नॉलेज है तो आप इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं, सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक ऑप्टेन के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टॉपिक इसका देखते हैं, हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं? हर्बल मेडिसिन फार्माकोग्नोसी इज क्लोजली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। दे हैव gained popularity in recent years because it reduce the toxic or side effect by the process of quality control and safer assessment check। इसके कहने का मतलब यह है कि फार्माकोग्नोसी इज क्लोजली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी है ये डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन से बहुत ही कनेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलरिटी मतलब जो पॉपुलरिटी मिलती है हर्बल ड्रग को, इसके वजह से इससे कनेक्ट रहता है, एंड इसका बहुत ही कम साइड इफेक्ट, टॉक्सिक और साइड इफेक्ट प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि टॉक्सिक बहुत ही कम टॉक्सिक होता है और साइड इफेक्ट भी इसका बहुत ही कम होता है। प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल द्वारा इसको चेक किया जाता है, सेफ असेसमेंट मतलब इसको चेक किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल द्वारा, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। अब देखते हैं चौथा, नोवेल मेडिसिन। द इवोल्यूशन ऑफ नोवेल मेडिसिन डिपेंड ऑन फार्माकोग्नोसी। जो नोवेल मेडिसिन हैं ये भी डिपेंड होते हैं किसके? फार्माकोग्नोसी के ऊपर। ठीक है, पांचवा इसका देखते हैं मेडिसिनल प्लांट are found in almost all parts of India, so as a person can cultivate it, collect and supply to Ayurvedic or Unani manufacturing companies। इसके कहने का मतलब यह है कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो जा रहा था। मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो जनरली इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के आल पार्ट, मतलब जो भी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया के जितने भी पार्ट हैं सब जगह ये मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। इंडिया सो पर्सन कैन कल्टिवेट, मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं, मतलब कि खेती करते हैं उस प्लांट का, उसको कलेक्ट करते हैं एंड सप्लाई टू आयुर्वेदिक या यूनानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस कंपनी को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक दवा और यूनानी दवा मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि बनती है। उस कंपनी को इंडिया के लोग कल्टीवेशन करते हैं इसका, मेडिसिनल प्लांट का, और उस कंपनी को बेच देते हैं पैसे के लिए। उसका लास्ट मतलब ये टॉपिक छठवां टॉपिक है, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अ पर्सन कैन मेक हिज कैरियर इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो इसका स्कोप है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी का स्कोप, ये ऊपर जो चार पांच बताएं ये स्कोप ही था।
आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। किसी भी केमिकल को प्लांट से अलग करना, और किसी भी प्लांट का, जैसे हम रूट लिए, स्टीम लिए, फ्रूट लिए, या फिर उसका लीफ, रूट, स्टीम, मतलब कुछ भी लिए, उसमें अगर जो भी केमिकल पाया जा रहा है और उस केमिकल को हम उस प्लांट से अलग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? आइसोलेशन कहलाता है। ठीक है। और प्यूरिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि ये प्लांट हो गया, सॉरी, आइसोलेशन आप लोग समझिए, जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक है, इसका हम लोग लीफ लिए, ठीक है, इसका लीफ लिए, इसमें से केमिकल निकालें, इसको किसी पॉट में, मतलब किसी बर्तन में इसको कलेक्ट किए, तो ये आपका क्या कहलाता है? आइसोलेशन। इस ड्रग को लीफ से केमिकल को हम लोग बाहर किए, इसको कहते हैं आइसोलेशन। प्यूरिफिकेशन क्या कहता है? अगर हम लोग केमिकल को आइसोलेट किए हैं, तो इसके साथ ही कोई और भी केमिकल हो सकते हैं, इसके साथ ही कोई और भी केमिकल हो सकते हैं। अगर हम लोग ने इसको लीफ को अलग किए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अब इस दोनों को अलग करेंगे, दो दोनों को अलग करेंगे, ये आपका क्या कहलाता है? प्यूरिफिकेशन। मतलब ये तो जो हम लोग पहले आइसोलेशन जो कि इसको किए हैं, अगर आइसोलेट किए हैं, तो ये एक ही में रहेंगे, तो इनको अलग अलग करेंगे, तो ये हो गया क्या? प्यूरिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा क्या? प्यूरिफिकेशन। मतलब दोनों केमिकल को अलग अलग करना। और समझते हैं पहले और क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, जो भी ड्रग है, जो भी ड्रग है, ये जो ड्रग है, अब ये किसके लिए यूज होंगे? ये जो ड्रग है, ये आपका हो गया स्टम स्टमच पेन, मतलब कि पेट दर्द के लिए, पेन इन स्टमच, मतलब पेट दर्द के लिए वो ठीक करेगा। ठीक है। और जो दूसरा है, वो आपका सर दर्द को ठीक करेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब ये ड्रग किसके रूप में यूज हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना। ये होता है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आप समझ गए होंगे। अ पर्सन कैन मेक द करियर इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब इसका उपयोग, अगर किसी के पास फार्माकोग्नोसी का नॉलेज है, तो वो इस फील्ड में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पहला चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।